के हाथ में उस्तुरा आखिर किस काम आएगा? वो हजामत तो बनाएगा नहीं। तालिबान ने मचा दिया है हो हंगामा। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर ने गजब की तबाही मचाई है। जानेंगे कि सेंट्रल एशिया में अमेरिका के कबाड़ ने क्या किया है। तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार टाटा ग्रुप ने ही दे दिया है चीन को सबसे बड़ा सिरदर्द, और चीन को सबसे बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इस तरह के आर्थिक झटके की कल्पना चीन ने पहले कभी नहीं की होगी। जियोपॉलिटिक्स में बहुत धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 8 अरब डॉलर के हथियारों को छोड़ दिया अमेरिका ने। जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकला तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। हालांकि बाइडेन ने लगाया बनिया वाला दिमाग। बाइडेन ने सोचा यहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर हथियारों को बिखेर देंगे, आतंकवादियों के हाथ ये हथियार जगह जगह फैलेंगे, जैसे जैसे फैलेंगे वैसे वैसे बाकी के देश फिर मेरे इन हथियारों को काउंटर करने के लिए मांगेंगे, खरीदेंगे हमसे हथियार, और फिर हम सेंट्रल एशिया में हथियार बेचेंगे। ट्रंप ने इस बात को साफ कहा था कि अगर हम अफगानिस्तान से निकल रहे होते और ये कमांड मेरे अंदर रहती तो सबसे पहले हम अपने हथियारों को नष्ट करते, फिर हम वहाँ से निकलते। लेकिन बाइडेन ने ऐसा नहीं किया। बाइडेन ने तो खैर जानबूझकर किया, पर जब आलोचना होने लगी, यहाँ तक कि फ्रांस जैसे देशों ने भी पूछना शुरू कर दिया कि आपने बड़े ही अजीब तरीके से यहाँ से निकलना स्वीकार किया, ये बहुत ही गलत है, तब अमेरिका ने ये सफाई दिया था कि हमारे जो ये हथियार है ना, तालिबान तो इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा। तालिबान तो कोई बंदर मानुस है, वो सब थोड़ी सकेंगे। पर इसके उलट कुछ और ही हो गया। अफगानिस्तान की सेना को तालिबानियों ने मिला लिया, और जिन अफगानिस्तान की सेना के पीछे करीब 16 साल में 18 अरब डॉलर खर्च किए, अमेरिका ने उन्हीं अफगान सेना के अफसरों ने सिखाया तालिबान को कि कैसे इन बख्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल करना है, कैसे सैकड़ों टैंकों का इस्तेमाल करना है, और कैसे ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना है। मतलब टॉप के जो अमेरिका के गियर्स थे, टॉप के जो हथियार थे, उनको कैसे इस्तेमाल करना है ये भी सिखा गए। हालांकि अमेरिका को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अमेरिका ने एक सोची समझी रणनीति के तहत इस क्षेत्र में पूरा हथियारों को छोड़ा ही है। वो अपनी पूरी प्लानिंग को सक्सेस करने के लिए ही इन हथियारों को छोड़कर गए थे। पर अब ऐसा लगता है जैसे ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को उड़ा पाना इनके लिए मुसीबत भरा काम हो रहा है, क्योंकि अब जो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं और ट्रेनिंग ले रहे हैं, अचानक से ये क्रैश कर जा रहे हैं, और क्रैश करने की वजह से बड़ी संख्या में तालिबानी लड़ाके खुद ही मारे जा रहे हैं। वैसे कहा जा रहा है कि चूंकि इन हेलीकॉप्टर्स को मेंटेनेंस की जरूरत है, ये भले मिल चुके हैं हेलीकॉप्टर वगैरह, लेकिन मेंटेनेंस तो अभी प्रोवाइड नहीं कर रहा है अमेरिका, जो पहले अफगानिस्तान की सेना को प्रोवाइड करता था। इस वजह से अफगानिस्तान की सेना जब तक इसका इस्तेमाल कर रही थी सब कुछ ठीक था, लेकिन अब ये ज्यादा लंबे समय तक चलेंगे नहीं, और ऐसे ही धीरे धीरे अमेरिकी सेना द्वारा छोड़े गए हथियार बेकार हो जाएंगे। खैर, ये तो अभी वक्त है। ये ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर वगैरह हो सकता है कुछ में कुछ खराबी आई हो, पर इस उम्मीद में तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है कि तुरंत के तुरंत सारे हथियार फिर से गायब हो जाएंगे या बेकाम के हो जाएंगे। ये अभी लंबा असर दिखाएगा, क्योंकि यहाँ से हथियार निकल के भारत के कश्मीर तक पहुंच रहे हैं। मतलब कि इन क्षेत्रों में बढ़ रहा है अमेरिकी हथियारों का ये घुसपैठ। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जो चीन ने कल्पना नहीं की थी वो चीज हो रही है। ताइवान को लेकर जिस तरीके से चीन आक्रामक हो रहा है, और आक्रामक होने की वजह से सबसे पहले अमेरिका के एप्पल पर उसने दबाव बनाया। अमेरिका के एप्पल पर दबाव बनाने की वजह ये थी कि पहले जो सेमीकंडक्टर वगैरह लगे होते थे वो लगे होते थे ताइवान के, इसलिए उसके अंदर लिखा होता था मेड इन ताइपे या मेड इन ताइवान। अब चीन को ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही थी। चीन ने कहा कि नहीं, तुम हमारे यहाँ जो बना रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, चाहे सेमीकंडक्टर तुम किसी का क्यों न लगाओ, लेकिन तुम्हें लिखना होगा मेड इन चाइना। हाथ पैर फूलने वाली बात थी। रातों रात इतना बड़ा बदलाव। अमेरिका कह रहा है कि नहीं मेड इन ताइवान लिखो, और चाइना कह रहा है मेड इन चाइना लिखो। अंतिम में एप्पल ने ये निर्णय लिया कि नहीं, हम अपने ग्लोबल सप्लाई चेन को बाधित नहीं करेंगे, और एप्पल ने फिर मेड इन चाइना लिखना शुरू कर दिया। हालांकि ये अमेरिका के लिए हार का प्रतीक था, और
इसे भी लग रहा था कि काफी लंबे समय तक हम ऐसे नहीं रह सकते हैं। एप्पल ने अचानक से निर्णय लिया कि हम आईफोन 14 जो बनाएंगे वो भारत में बनाएंगे और रातों रात भारत को एक टारगेट दे दिया गया। 2 महीने का वक्त दिया गया कि आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरीके से तैयार कर लो ताकि यहाँ पर हमारा प्रोडक्शन वगैरह चल सके और सारा चीज सही ढंग से चल सके। जाहिर तौर पर यहाँ पर भारत की मदद करने वाली थी ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन और भारत काफी लंबे समय से पहले से ही यहाँ पर काम शुरू कर चुके हैं। बस आईफोन 14 की बात अभी तक यहाँ नहीं आई थी, पर अब जब आईफोन 14 की बात आ गई तो इसके साथ साथ सबसे बड़ा क्वेश्चन उठने लगा कि ये कोई आसान काम नहीं था। आईफोन जिस तरीके से दुनिया भर में डिमांड में है, ऐसे में ये भारत के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और ये जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए आखिरकार टाटा ग्रुप सामने आया। टाटा ग्रुप ने अब विस्ट्रोन के साथ मिलकर बातचीत करनी शुरू कर दी है और विस्ट्रोन के साथ मिलकर एक असेंबली लाइन यहाँ पर खड़ा करेगा टाटा के नाम से ही समझ में आता है कि ये आने का मतलब है बाजार में एक ठहराव। ऐसा नहीं है कि आया राम गया राम वाली स्थिति बनेगी, क्योंकि टाटा ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो किसी चीज को अगर हाथ में लेता है तो ये बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल तरीके से निकलता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि टाटा अगर आईफोन को यहाँ पर बनाएगा तो क्या आईफोन हमें सस्ता मिलेगा? तो 2 फायदे हैं। पहली बात तो ये, एप्पल का पूरी तरीके से हमारे देश में आना भारत के लिए बहुत अच्छी बात होगी। दूसरी बात ये है कि भारत के टाटा ग्रुप का प्लान है 11,000 करोड़ रुपए नए मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में लगाने का। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि चीन को तोड़ना बेहद जरूरी था कि चीन तब तक मनमानी अपने मेन पावर के बल पर करता रहता जब तक कि ये सारी चीजें उसके अंदर में रहेंगी। यानी सप्लाई चेन दुनिया भर का जब तक कंट्रोल में रहेगा चाइना इसी तरीके के नखरे दिखाएगा। और दूसरी बड़ी बात ये है कि ये भी फर्क पड़ेगा, आईफोन के दाम में भी अंतर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अमेरिका वगैरह में जब ये बनता है और वहाँ से हम भारत तक लाते हैं तो इम्पोर्ट ड्यूटी 20% ज्यादा लग जाती है। जबकि अगर ये भारत में ही बनेगा तो आप समझ लीजिए कि 20% जो दाम होगा वो कम होगा। तो कहीं ना कहीं भारत में अब सस्ते में आईफोन भी मिलने शुरू हो जाएंगे, जो भारत के लिए बेहद सही है। यानी एप्पल प्रोडक्ट्स भारत में भी अब थोड़ी छूट के साथ मिलेंगे तो सस्ते दामों पे दिखेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, टाटा ग्रुप ने सही फैसला लिया या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।